नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्ति महारानी की जय, जय जय श्री राम। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के मधुर मंगलमय नामों का दिव्य संकीर्तन करती हुई भक्ति माता श्रोता समुदाय के बीचों बीच गंगा तट पर संत समाज में प्रकट हो गई। श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्ता। ये कहां से आई, कब इन्होंने हमारे बीच प्रवेश किया, पता ही नहीं चला, कैसे प्रकट हो गई। सनकादियों ने कहा, भाई जहां भगवान की मंगलमयी मधुर कथा होती है वहां पर भगवती भक्ति महारानी स्वतः प्रकट होती है। भक्ति मैया ने सबके बीच सनकादियों से पूछा, भगवान यहां आपने बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं सबको दी हैं, परंतु अहम क्व तिष्ठामि, मैं कहां बैठूं महाराज, मेरा स्थान कौन सा है। सनकादियों ने कहा, देवी निरंतरम वैष्णव मानसानि, या जितने भी वैष्णव भक्त श्रोता समुदाय जो बैठा है उन सबके हृदय भवन में जाकर के आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में देवी भक्ति का निवास है। जिसके भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, अपितु भगवान ही उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकम् सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषाम् भक्तिसूत्रोपनद्धः। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देखते हैं बस फिर अपना घर छोड़ के अपना बैकुंठ त्याग करके निज लोकम विहाय प्रविशति हृदि तेषा, उसके भक्त के हृदय में भगवान जबरदस्ती घुस बैठते हैं, घुसपैठ करते हैं। और एक बार सरकार घुस पाए तो फिर भक्त कितनी भी कोशिश कर ले फिर निकलने वाले नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई भवन सुंदर हो और भगवान की प्रिया भक्ति से समन्वित हो तो फिर भगवान भला कैसे कब्जा न करे। खाली मकान पर ही कब्जा होता है। भगवान भवन में झांक करके देखते हैं कौन बैठा है, और जब देखते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट
अरे साहब बड़ी लंबी सेना भरी है इस भवन में, तो हाउसफुल, कोई जगह नहीं हमारे लिए, लौट पड़ते हैं। और जब झांक करके देखते हैं कि भवन एकदम खाली, तो खाली मकान पर तो कब्जा करने का मन होता है, और भवन खाली होने के साथ साथ सुंदर भी हो, और भगवान को उस भवन में जब अपनी प्राण प्रिया भक्ति देवी का भी दर्शन हो जाए, और जिस भवन में भक्ति देवी रहती हैं उस भवन को फिर ऐसा सजा देती हैं और ऐसा परिष्कृत परमार्जित कर देती हैं, परिशोधन कर देती हैं, और भगवान के अनुकूल उसका श्रृंगार कर देती हैं, सुसज्जित कर देती हैं, तो फिर भगवान कैसे भी अपने आप को रोक नहीं पाते। भवन खाली, वो भी सजा हुआ, उस पर भी प्रिया भक्ति का उसमें निवास, तो फिर तो ठाकुर जी कैसे छोड़े। प्रविशति हृदय तेषाम, बलात् हठात उस भवन में घुस पड़ते हैं, और एक बार प्रवेश कर पाए, भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति सूत्र में बंध जाते हैं। भगवान को बांधने वाली भगवान की प्रिया भक्ति महारानी ऐसा प्रेम पास में बांधती हैं प्रभु को, ये जाना भी चाहें तो जा ही नहीं सकते। विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात हरि, साक्षात हरि यस्य हृदयम न विसृजति। ठाकुर जी का ही वह मकान छोड़ने का मन ही नहीं होता। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब देवर्षि नारद ने सनकादियों से कहा, भगवान हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान वैराग्य के साथ समन्वित भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर नाचती है, परंतु अब ये प्रश्न करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं, अथवा पापियों के पापों का भी प्रक्षालन हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापियों के पाप का शोधन संभव है, वो कृपा करके बताइए। के विशुद्ध्यंति वदंतु मह्यम। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं, ये प्रश्न ही हम समाप्त करते हैं। ऐसा प्रश्न ही न करो, हम तो ये कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही न किया हो, जीवन में प्रथम श्रेणी का पापी, जीवन भर जिसने अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया, और ऐसा महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी न सुन पाए, तो मरने के बाद कहीं भूत प्रेत योनि में जाकर के सुन ले, तब भी वह परम पावन हो जाता है। नारद जी बोले, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने। जीते जी की बात छोड़ दो, मरने के बाद भी सुन के तर जाए, ये बात तो जरा उतरती नहीं। ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है? कोई प्रमाण है? बोले हां, हम तुम्हें एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासं पुरातनम, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। ये इतना सुंदर पावन इतिहास है ऋषियों, इसके सुनने से भी पापों का शोधन होता है। एक तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शर्मा। बड़े विद्वान थे, द्वितीय भास्कर के समान। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से ही जीविका चलाते थे, संपन्न थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतिदेव जितने विद्वान और
सुशील स्वभाव के थे। ठीक इसके विपरीत उनकी धर्मपत्नी थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ा ले। जब तक